हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। हम लोग हल कर रहे थे हाई स्कूल की मैथ और आज हम लोग देखने वाले हैं हाई स्कूल की मैथ में क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म, यानी नीचे लिखे हुए समीकरण युग्म ये जो है इसके द्वारा निरूपित रेखाएं, जो रेखाएं बनती है ना ग्राफ पे, ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है ना कर चुके हैं हम लोग। ऐसे ऐसे जो रेखाएं डालते थे, ये पूछ रहा है कि ये रेखाएं जो हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं अथवा क्या हैं, समांतर हैं। इसके लिए आपको ये कंडीशंस, 3 कंडीशंस याद करनी है। कौन सी? एक है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी जब A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर ना हो तब क्या होता है? तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, याद रहेगा। तब जो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों अनुपातों के मान जब बराबर होते हैं तब कंडीशन क्या बनती है? जो रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं। क्या होती हैं? संपाती होती हैं। संपाती का मतलब दोनों रेखाएं ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, जैसे ये कोई ग्राफ है तो अगर जो एक रेखा यहां से जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जाएगी, उसको हम कहते हैं संपाती होना। तीसरी कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तीसरी कंडीशन होती है, यानी पहले दो अनुपात तो बराबर होंगे लेकिन तीसरा वाला जब अनुपात बराबर नहीं होगा तब कंडीशन क्या बनेगी? तब ये कंडीशन बनेगी कि रेखाएं जो हैं वो क्या होंगी? समांतर होती हैं। ठीक, क्या होती हैं? समांतर। इनको हम दूसरे तरीके से और भी याद कर सकते हैं। देखो, जब ये वाली कंडीशन होगी तो इनका एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जब ये कंडीशन बनेगी, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल इनका एक हल होगा। लेकिन जब ये वाली कंडीशन होगी तब क्या हो गया होगा? तब इनके अनेक हल होंगे, यानी समीकरणों का जो युग्म है क्या होगा? इनके अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे। इस वाली कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। ये चीजें भी याद रखना, कोई हल नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है। यानी जब ये कंडीशन बनेगी तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उनका एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। ये वाली कंडीशन बनेगी तो रेखाएं संपाती होंगी और इन रेखाओं के जो समीकरण युग्म होगा उनके अनेक हल होंगे। और जब ये वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है, जब ये वाली कंडीशन बनेगी तो क्या होगा? रेखाएं समांतर होंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। कैसे हल कर सकते हैं इसको? देखो, जो युगपत समीकरण होता है वो इस रूप का होता है, ax प्लस by और प्लस c बराबर 0। अब इसके हिसाब से देखो, यहाँ पर a के स्थान पर कौन है? a के स्थान पर क्या है? तो a1 के स्थान पर, पहले समीकरण में देख रहे हैं तो इसमें a1 b1 c1 लिखेंगे। दूसरे में देखेंगे तो a2 b2 और क्या लिखेंगे? c2। तो a1 के स्थान पर क्या रहेगा? 5 मिल रहा है और b1 के स्थान पर क्या दिख रहा है आपको? -4 दिख रहा है और C1 के स्थान पर क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिखेगा? A2 बराबर क्या है? 7 है और B2 बराबर क्या है? 6 है और C2 बराबर क्या है? -9 है। ओके, तो ये समीकरण इस रूप का होता है युगपत, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्योंकि A1/A2 बराबर क्या हो गया? A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा? 5/7 और
B1 अपान B2 बराबर क्या हो गया -4/6 और C1 अपान C2 बराबर क्या हो गया 8/-9। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए जब पहले वाले दो ये वाले पॉइंट जब ये बराबर ना मिले, ठीक है, तो हमें तीसरे वाले पॉइंट का कंपैरिजन नहीं करना होता है। पहले वाले अगर जो बराबर नहीं मिलते हैं तो फिर तीसरे को छोड़ दो, इन्हीं को लिखना है केवल। अब यहाँ पे क्या हुआ A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। देखो बराबर हो रहा है कहीं पे, जब यही दोनों बराबर नहीं हुए तो फिर तीसरे की तुलना ही नहीं करनी है। अब ये कंडीशन कब लागू होती है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो आगे लिख सकते हो अतः रेखाएं जो हैं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या करेंगी। ठीक, बस हमसे यही पूछ रहा था, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। ओके, तो ये इसका सेकेंड पार्ट लिखा है, इसी प्रकार से इसकी भी तुलना कर लीजिए। देखिए A1 बराबर क्या होगा 9, B1 बराबर क्या होगा 3 और C1 बराबर क्या हो जाएगा 12, A2 बराबर क्या हो जाएगा 18, B2 बराबर क्या हो गया 6 और C2 बराबर क्या हो गया 24। अब देखो जो A1/A2 है इसका मान क्या हुआ 9/18, मतलब 9 × 9 और 9 दूनी 18 बराबर क्या हो गया 1/2। फिर निकालो B1/B2, तो B1/B2 का मान क्या हुआ 3/6, मतलब B1 का मान 3 है और B2 का मान क्या है 6 है, तो 3 × 3 3 दूना 6 बराबर क्या हो गया 1/2। फिर देखो C1/C2, तो C1 का मान कितना है 12, C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24। देखिए 12 × 12 और 12 दूना 24 यानी 1/2। हर कंडीशन में कितना आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे लिखो क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः रेखाएं क्या है समपाती हैं, समपाती हैं। अगर जो हमसे पूछ रहा होता कि इन रेखाओं के कितने हल हैं या नहीं, तो ये इस सिचुएशन हम क्या बताते कि इन रेखाओं के, इन समीकरणों के अनेक हल हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड वाला। तो ये तीसरा पार्ट है इसका। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा A1 बराबर 6 और B1 बराबर -3 और C1 बराबर क्या हो गया 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1। देखो y के आगे कोई भी डिजिट नहीं दिख रही है तो 1 माना जाएगा और C2 बराबर हो गया आपका कितना 9। तो क्योंकि A1/A2 बराबर क्या होगा 6/2, इसको कट कर लेंगे तो कितना आएगा 3, मतलब 2 से इसको 6 को भाग दे देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। फिर देखो B1/B2 बराबर क्या हो गया -3/-1, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस हट जाएगा और क्या बचेगा 3 बचेगा। तीसरा क्या है C1/C2, ये क्या हो गया 10/9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू तो बराबर हो रही, तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये दोनों बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं समांतर होती हैं। इन समीकरणों से जो रेखाएं बनेंगी वो कैसे बनेंगी, समांतर बनेंगी। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।